औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम दोस्तों, मेरे भाइयों बुज़ुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा जो दिल की बात होती है वो लिखता हूँ, सोशल मीडिया पर भी लिखता हूँ और अपने दोस्तों को ग्रुप्स में भी भेजता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है, टाइम मिलता है। तो लेकिन ये कुछ डेवलपमेंट्स इतनी तेज़ी से हुई हैं पिछले 1-2 दिनों में। आज जब मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टी, आमिर कियानी साहब का तो मुझे 2 दिन पहले पता चल गया था और मैंने पूरा एक ज़हनी तौर पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ था कि मैं इसके ऊपर लिखूँगा। और जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे पीटीआई में जानते हैं, जो मुझे मेरे इलाके के लोग जानते हैं और पूरे पिंडी डिवीज़न और शुमाली पंजाब के लोग जो मुझे जानते हैं पार्टी के अंदर, उन सबको पता था कि मेरा पिछला 8 साल से आमिर कियानी और उनके साथ जो दूसरे लोग थे जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने के दर पे थे, उनकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी, उनके ऊपर करप्शन के भी काफ़ी इल्ज़ामात थे। तो मैं इस पे पूरा एक डिटेल लिखना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई हैं बाकी लोगों को भी पार्टी छोड़ने के हवाले से, तो फिर मैंने मुनासिब यही समझा कि मैं इसको जल्दी से जो है वो एक वीडियो की सूरत में जो है वो अपना बयान दे के। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, पिछले 35 साल से मैं एक सियासी एक्टिविस्ट हूँ, सियासी कारकुन हूँ। मैं 2007 तक पीपल्स पार्टी में था। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जब आसिफ अली ज़रदारी ने टेक ओवर किया तो मैंने पार्टी छोड़ दी थी। मुझे उस मेरे ज़िंदगी के कुछ वाक़यात हैं जिनका मुझे बहुत दुख है, उनमें से एक बेनज़ीर भुट्टो की शहादत भी था। तो बहरहाल मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ था उसमें, और जो हालात सामने आए थे, जो पता चला था बातें, और जो कुछ उसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ हुआ वो भी आपके सामने है कि वो एक जो मुल्कीर जमात थी, जो वफाक की अलामत थी, वो एक अंदरूनी सिंध तक महदूद होकर रह गई। तो उसकी बहुत सारी वजूहत थी। मैं बैकग्राउंड में थोड़ा इसलिए जाना चाहता हूँ कि ताकि आप लोगों को सारा जो है वो पिक्चर सामने आए और मैं अपना मौक़िफ़ बेहतर तरीके से आपके सामने सियासी तौर पर रख सकूँ। आमिर कियानी पे बहुत डिटेल बात करना चाहता था, लेकिन मैंने आज सबसे पहले इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, जिसमें मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए पार्टी छोड़ने वाले जो लोग थे उनको जो है कुछ भी नहीं कहा, और अपने बहुत अच्छे ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करते हुए कहा कि उन पे मुश्किल वक्त है, उन पे बहुत दबाव होगा। उन्होंने जो है उनको कोई पार्टी का बंदा बुरा भला ना कहे। तो लिहाजा मैं अपने कायदे मोहतरम इमरान खान की बात पर लब्बैक कहते हुए मैं उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। जहाँ तक मलिक अमीन असलम साहब का ताल्लुक़ है, आप सबको पता, जो मुझे जानते हैं, कई लोग मुझे उनका भाई भी समझते हैं, कई लोग कोई रिश्तेदार भी समझते हैं, कई, क्योंकि मैं 35 साल हो गए हैं मुझे एक सियासी वर्कर की हैसियत से, और मुझे इस बात फ़ख्र है कि 1988 में मलिक अमीन असलम साहब के वालिद बुज़ुर्गार मरहूम मलिक मोहम्मद असलम साहब पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। उस वक़्त हम पीपल्स पार्टी में थे। तो वो जब शामिल हुए थे तो हमने बड़ी मुखालफत की थी। मुझे याद है कि ये एक जागीरदार हैं तो आप इनको पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो बड़ी मुखालफत हुई थी। लेकिन खैर जब वो पार्टी में शामिल हुए, हम उनके साथ चले, तो मैं उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ था। वो बड़े धीमी मिजाज के, बड़े ऑनेस्ट, ईमानदार इंसान थे। तो उनके साथ बड़ा जो है वो मेरा ताल्लुक़ रहा, बड़ी अच्छी दोस्ती रही। अल्लाह ताला उनको खलीक़ रहमत करे। उनके रहलत के बाद जो है अमीन असलम साहब ने उनकी ज़िंदगी में सियासत शुरू कर दी थी, तो मैं उनके साथ था। ज़ाहिर है मुझे फ़ख्र है कि मैंने आज दिन तक अपनी सियासी वफ़ादारियाँ इस लिहाज से चेंज नहीं की। लेकिन जब आपको याद होगा कि 2011 में पीटीआई की शमूलियत जब हो रही थी सब लोगों की, तो मुझे इमरान खान साहब ने ख़ुद, वो मेरे भाई के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे ये बात कही थी कि
मेरी पार्टी अब बड़ी हो रही है और मुझे मलिक अमीन असलम जैसे जो है वो दयानतदार और ऑनेस्ट लोगों की ज़रूरत है। तो तुम उनसे बात करो और उनको पार्टी में शमूलियत का कहो। मुझे इस बात का पे फ़ख्र भी है कि मैंने उनको इस बात पे मोटिवेट किया, उनको सारा जो है वो सारी सूरत हाल बताई। मैंने उनको कहा आप एक ऑनेस्ट आदमी हैं, दयानतदार आदमी हैं, आप जैसा एक बंदा पाकिस्तान की खिदमत करने जा रहा है, उसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, शोहरत दी है, तो आपको और क्या चाहिए। आप नवाज़ शरीफ और पीपल्स पार्टी और इन सब को देख चुके हैं, आप ख़ानदानी सियासत करते हैं, पिछले 150-200 सालों से कर रहे हैं। तो जिस तरह का मिजाज आपका है, जिस तरह से आप एक ईमानदाराना और दयानतदारा और किरदार वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए अगर आपको एक ऐसा लीडर मिल गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि अमीन असलम साहब के जो इर्द गिर्द लोग थे, उनके जो दोस्त थे, धड़े के लोग, उनको जब ये बात पता चली तो उन्होंने उन दिनों शहबाज शरीफ साहब से मलिक साहब मुलाकात भी कर रहे थे और वो अटक में जो 2 होटलों में उन्होंने तहसील अजहर और तहसील अटक की मीटिंग्स भी कर ली थी और वो तकरीबन 95% नून लीग में शामिल हो चुके थे और उन्होंने सिर्फ ऐलान करना था। मुझे याद है आज दिन तक वो बात, मैंने रात को उनको एक मैसेज किया था कि आप 1000 बार शामिल होने से पहले आपने सोचना है कि आप ये अपनी सीट जीतने के लिए या मैंने बनने के लिए कर रहे हैं या मुल्क के लिए कर रहे हैं। तो मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मलिक साहब ने इस बात पे लब्बैक कहते हुए अपना वो फ़ैसला मौखर कर दिया था और वो शामिल नहीं हुए थे। और मुझे इस बारे में बड़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ा था। जो उनके साथ जो ज़ाहिर है वो उनके साथ जो लोग होते हैं वो मेरे भी दोस्त थे, धड़े के लोग थे सारे। तो उन्होंने कहा जी तैमूर तुमने क्या कर दिया है, ये हमने उनको बड़ा ज़बरदस्त लोगों के काम होते हैं ये है। तो मेरी उनके साथ बड़ी बहस हुई कि आप लोग एक इंडिविजुअल तौर पे सोच रहे हैं, तो ये मुल्की लेवल की एक सियासत है, सोच है, तो मलिक साहब को उस तरफ जाने दें। बहरहाल मलिक साहब जो हैं वो शामिल हो गए थे उस वक़्त। कुछ लोग जल्दी पहले हो गए थे और ये कुछ 2-3 महीने बाद अटक वाले तकरीबन, जिनमें मलिक सुहेल और एजाज बुखारी और मरहूम सरदार मुमताज़ बसाल और ऐसे कई लोग थे जो उस वक़्त शामिल हुए। तो बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा और मलिक साहब का केस, मैं पार्टी छोड़ने वालों जितने भी लोग छोड़ रहे हैं, मैं मलिक साहब का केस थोड़ा मुख्तलिफ देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इमरान खान के भी बहुत करीब रहा हूँ और मलिक साहब के भी बहुत करीब, मैं दोनों को जानता हूँ। मलिक अमीन असलम साहब को 2013 में जब उन्होंने पार्टी का टिकट लिया तो वो मेरे सिर्फ 3-4 हज़ार वोट से आ रहे थे और वो भी उस वक़्त जो है चूँकि मेजर साहब पीपल्स पार्टी PTI में नहीं थे, तो उनकी वो ख़ुद भी इलेक्शन लड़े थे और वो भी हार गए थे और मलिक साहब भी, और नून लीग का उम्मीदवार जीत गया था। तो 2018 में उनको टिकट नहीं दिया गया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती थी, क्योंकि दोनों हलकों तक में 2 हलके मौजूद थे और कैंडिडेट भी 2, क्योंकि मलिक सुहेल जो हैं वो मेजर ताहिर की शमूलियत के बाद पार्टी छोड़ गए थे। इसकी बैकग्राउंड जो भी है मैं उसमें तफसील में जाना नहीं चाहता। बहरहाल मेजर साहब को दोनों टिकट मिल गए थे और मलिक अमीन असलम साहब को वो पार्टी की काफ़ी खिदमत कर रहे थे। उस वक्त KP की हुकूमत थी और काफ़ी उन्होंने काम किया था, लेकिन बदकिस्मती से उनको टिकट नहीं मिल सका और मेजर साहब को दोनों टिकट मिल गए। और मेरे पास वो आज भी वीडियो मैसेज में मौजूद है जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि मेजर साहब दोनों सीटें जीतने के बाद वो ये सीट छोड़ देंगे और मलिक साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। उन्होंने सीट नहीं छोड़ी और पार्टी बाई इलेक्शन में मलिक अमीन असलम साहब को दोनों टिकट सूबाई और कौमी का इमरान खान ने दे दी कि जिसको मर्ज़ी आप दे दें, बड़ी ज़्यादती हुई है आपके साथ। उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट की अमीन असलम साहब की, बल्कि उन्होंने सबसे बड़ी रिस्पेक्ट ये की कि चलें उनको टिकट तो उन्होंने नहीं दिया और मलिक साहब ने पूरे धड़े का इजलास बुला के, मुझे याद है मैं भी वहाँ मौजूद था उनके गांव शमसाबाद में, वहाँ तकरीबन हर बंदे ने उनको कहा कि आपने इलेक्शन लड़ना है और आप को पार्टी टिकट नहीं मिला तो आप छोड़ दें पार्टी और आप इलेक्शन लड़ें। लेकिन मलिक साहब ने बड़ा तहम्मुल से और तदब्बर का मुजाहरा करते हुए इलेक्शन नहीं लड़ा और उसके बदले में बाद में मलिक साहब को
इमरान खान साहब ने बहुत इज़्ज़त दी, बहुत इज़्ज़त से नवाजा, और जब तक खान साहब ने पहली काबीना ने हलफ उठाया उसमें वो पहले मुशीर बने और आखिर तक वो साथ रहे 3.5 साल तक। यानी कि इमरान खान ने टिकट ना देकर, उस वक़्त जो भी मजबूरी थी उनकी, लेकिन उन्होंने भरपूर उसका जवाब जो है, उसका सिला अमीन असलम को जो है वो 3.5 साल तक वो मुशीर रहे। उसके बाद अभी जो पीछे जो सूबाई असम्बली के टिकटों की तकसीम हुई, ज़ाहिर है सियासी लोग जो हैं वो टिकट्स के लिए अप्लाई करते हैं। उनका बेटा भी अभी पढ़ के फ़ारग हुआ है, तो ज़ाहिर है उसने भी सियासत करनी थी, तो उन्होंने ये सोचा समझा कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो खान साहब मेरे बेटे को टिकट दे देंगे, उसका अजाला भी हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, जो कि मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से इस तरह से ज़्यादती ज़रूर थी कि चले अमीन असलम साहब को नहीं दिया था 2018 में, तो अब दे देते खान साहब, उसका एक अजाला एक तरीके से हो सकता था कि अगर वो टिकट दे देते। लेकिन चलें कोई बात नहीं हुआ। मैं इस लिहाज से मलिक साहब के बेटे शमशेर साहब को मेरिट पे इसलिए नहीं समझता था कि एक तो वो नवार्द हैं, नए आए हैं। उनके मुकाबले में गाजी अहमद अकबर साहब, मैं उससे लाख इख्तिलाफ़ करूं, मेरा इख्तिलाफ़ था, है और रहेगा। इंसान की एक सियासत होती है, पार्टी के अंदर भी आपका इख्तिलाफ़ राय होता है। वो 2-3 इलेक्शन का हिस्सा हारे भी हैं, और फिर वो मेजर साहब के साथ शामिल हो गए। हालांकि उनकी तहसील हज़रो थी, मलिक साहब का उन्होंने साथ नहीं दिया, और मलिक साहब को टिकट ना मिलने में वो और बुखारी बरदरान जो है वो पेश थे। बहरहाल वो जो भी एक साजिश थी वो वक्त गुजर गया, उसका मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। गाजी अहमद अकबर ने काफ़ी मेहनत की है पार्टी में, पार्टी का सदर भी रहा है। उसके आमिर कियानी के साथ भी बड़े अच्छे तल्लुकात थे, और वो तल्लुकात उन पर भी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। मुझे सब पता है, मैं ख़ुद शुमाली पंजाब का मुंतखब सीनियर नायब सदर रहा हूँ। पार्टी का जो वाहिद इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ है उसमें मैंने 8 ज़िलों का इलेक्शन कंटेस्ट किया था। सदाकत अब्बासी साहब सदर बने थे जो आजकल MNA है, और मैं सीनियर नायब सदर बना था। हम इलेक्शन लड़ के बने थे। आमिर कियानी, सरवर ख़ान साहब और बाद में जायद पिंडी से, वो सारे गैर मुंतखब थे, उन्हें नामिनेट किया गया था। मैं बात कर रहा था काजी साहब की, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की, उन्होंने काफ़ी PTI के लिए काम किया। और ये अभी कुछ रोज़ पहले जो हंगामा राई हुई, उनके घर पर जो पुलिस ने रेड किया और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया, और उनकी वालदा ने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने भी इसकी मजम्मत की थी, और मैं आज फिर इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ कि जो भी वहाँ पर पुलिस गर्दी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारा माशरा या हमारा इलाका में ऐसी चीज़ें नहीं है, वहाँ औरत और इज़्ज़त को बड़े एहतराम के साथ देखा जाता है। और उसमें तो मलिक साहब के साहबजादे शमशेर साहब भी उनके घर भी गए, सियासी इख्तलाफ के बावजूद, क्योंकि वो टिकट के उम्मीदवार थे, तो उन्होंने भी वहाँ पे मजम्मत की। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं ये बात कर रहा था कि उनको टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसे। मैं समझता हूँ कि आगे जो कौमी असम्बली के इलेक्शन आ रहे थे, शायद मलिक साहब को इस बात का यकीन था, या उनको इस बात का डर था कि शायद इस बार फिर मुझे खान साहब जो हैं वो टिकट ना दें, तो उनकी पार्टी छोड़ने की एक वजह, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। देखें, हमारी पार्टी की एक 27 साल जदोजहद रही है। ये मलिक साहब की भी मैंने वो एक पीछे उनका बयान सुना था जो उन्होंने ये दिया था, और खान साहब ने भी आज इसको कह दिया, उसका वीडियो ऑडियो एविडेंस भी हैं कि PTI कभी भी तशद्दुद की सियासत में मुलविस नहीं। आपको याद होगा 2014 के जो धरना था, आज़ादी धरना, जिसमें हमने 126 दिन तक धरना दिया था। हमारे साथ ताल कादी साहब के भी कारकुन थे, जब आपको याद होगा, तो वो एक वहाँ पर भी हंगामा हुआ था जब वो कादी PTV पर हमला हो गया, और पार्लियामेंट पर, और ईवान सदर, और इस तरह की बातें उस वक्त भी हुई थी हमारे। क्योंकि मैंने पहली दफ़ा देखा था हमारी पार्टी के कारकुनों को तो पत्थर उठा के मारना तो दूर की बात है, वो तो किसी को गाली भी नहीं निकालते। तो ताल कादी साहब के कारकुन चूँकि वो ज़रा जोशीले थे, वो आगे आगे थे, डंडे उठा के उन्होंने हमले भी किए। बाद में सारा कुछ प्रेस में आपको पता है आया भी। मैंने वहाँ अपनी आँखों से
लाशें भी देखी थी। उन दिनों मेट्रो बन रही थी, उसकी खुदाई हुई थी। तो अगले दिन मैंने ख़ुद अपनी आंखों से वहाँ पे 4-5 लाशें देखी थी जो वहाँ रात की तारीकी में गिर गए थे। तो पीटीआई की तारीख तो कुर्बानियों से भरी पड़ी है। आप मुझे बताएं, ये जो हंगामा राई हुई है, कौन कहता है, कौन चाहता है कि वो अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ हमला करे या फ़ौज की तनसीबात पे हमला करे? ये एक पूरी मुनज़्ज़म साजिश हुई है जिन लोगों ने की है। मैं उनकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। पीडीएम की जमातों की, राना सनाउल्लाह की, वज़ीर आला पंजाब जो निगरान हैं उनकी, जो निगरान उनके जो वज़ीर हैं, ये आईजी पंजाब हैं या आईजी केपी के हैं। मुझे बताएं कंफर्म, अभी खान साहब ने भी कहा कि 25 लोग शहीद हुए हैं। किसी एक वज़ीर आज़म, वज़ीर आला ने, किसी ने नाम लिया है उन शहीद, उनकी माओं से उनके जिगर गोशे छीन लिए गए? आप खाली जाके उनके घर देखें, उनसे पूछें कि उनका क्या कसूर था। मुझे आप बताएं, कोर कमांडर का जो घर है वो एक घर है, ठीक है। ये बातें बहुत हो चुकी हैं कि लोग वहाँ तक कैसे पहुँचे, मैं उसकी भी तफसील में नहीं जाना चाहता। ये एक इमरान खान ने आज कह दिया है कि आज़ाद एक कमीशन बनाएं, वो ये तहकीकात करे कि ये सब क्या हुआ है, इसके पीछे कौन था, क्या साजिश हुई है। मैं अपनी पार्टी को जानता हूँ, मैं इमरान खान को जानता हूँ, मैं अपने पार्टी कारकुनों को जानता हूँ, मैं अपनी पार्टी की औरतों को जानता हूँ जिन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं। उनको पकड़ के वैनों से और कारों से निकाल कर उनकी कारों को जलाया गया है, उन पर तशद्दुद को घसीटा गया है। सारी दुनिया ने उनकी जो है वो वीडियोज़ और तस्वीरें देखी हैं। कौन से ये ऐसा तो मार्शला, ज़िया-उल-हक के मार्शला में भी हमने नहीं देखा, हमने होश संभाला था, ऐसा जुल्म कभी नहीं हुआ। पीटीआई के लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। चले मैं मान लेता हूँ कि अगर उनको इश्ताल दिलाया गया, ऐसे ये पूरी साजिश, एक प्लानिंग तैयार की गई थी राना सनाउल्लाह एंड कंपनी की तरफ से कि हमने किस तरह से करना है इसको, क्योंकि उन्होंने पीटीआई को और इमरान खान को दहशतगर्द जमात और दहशतगर्द इंसान डिक्लेयर करना था। उन्होंने तो ये करना था, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया कि इमरान खान से कैसे जान छुड़ाई जाए। वो इसमें कामयाब नहीं हुए और उन्होंने ये साजिश की। ठीक है, मैं कहता हूँ कि उसमें हमारे कुछ जोशीले कारकुन भी उनके पीछे पीछे घुस गए होंगे, उन्होंने भी कोई तोड़ फोड़ की होगी या उनको भी उनको खून ने जोश मारा होगा। आप एक बात मुझे सारे पाकिस्तानी गैर जानिबदारी से जवाब दें। मैं सलाम करता हूँ उस कोर कमांडर को जिसको पिछले 2-3 मील तक उसकी हिफाजत करने वाला बाहर कोई बंदा बचा नहीं था, ना पुलिस थी, ना उसकी अपनी गार्ड थी। आप छोड़ें इस बात को कि हमला, आप सिर्फ इस बात की तहकीकात करा लें कि कोर कमांडर हाउस की निगरानी पर हमला जो मामूर था वो किधर गया। फौजी तो हमारे सीसा पलाई हुई दीवार होते हैं दुश्मन के आगे, रोज़ सरहदों पे और दहशतगर्दों के मुकाबले में अपनी जानें देकर अपने सीनों पे गोलियां खा रहे हैं। तो क्या वो वहाँ एक कोर कमांडर की हिफाजत नहीं कर सकते थे बाहर खड़े होके? कोर कमांडर, अगर आप लाहौर जाएं या पिंडी जाएं, कोर कमांडर के घर के बाहर से कोई नहीं गुजर सकता, इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है क्योंकि वो पोस्ट ऐसी है। तो ये बात से एतजाज हसन साहब कर चुके हैं, इमरान खान साहब कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं कि लोग वहाँ तक पहुँचे कैसे। और फिर मैं सलाम पेश करता हूँ कोर कमांडर साहब को, मुझे उनका नाम भूल गया, शायद सलमान गनी साहब हैं। उनकी मैंने एक छोटी सी वीडियो देखी है, वो अपने घर में मौजूद हैं। जब वो लॉबी में दाखिल हुए हैं, उनकी एहलिया पीछे खड़ी हुई हैं, वो बाहर निकले हैं, उन्होंने उनको समझाया है। अगर ये चीज़ ना होती प्लान, तो कम से कम कोर कमांडर साहब को तो मालूम होना था ना, वो भी घर ना होते। कौन बाहर 3 मील तक हिफाजती जो उनका हिसार होता है उसमें कोई मौजूद ना, और वो अपने बच्चों समेत घर में मौजूद है। इस पर कई ऑडियो वीडियोस भी आई हैं, आपने सुनी भी होंगी, उनकी फैमिलीज़ की, उनके रिश्तेदारों की जिन्होंने एक दूसरे को फ़ोनें की हैं, वो मैंने भी सुनी है। अगर कोई ऐसी बात होती तो कोर कमांडर साहब और उनके बच्चे भी घर ना होते, वो क्यों घर पे थे? अगर पूरा फिर पता चला जी उन्होंने बाद में इंक्वायरी की, ऑर्डर किया कि ये कैसा हो गया, कैसे लोग अंदर आ गए। ठीक है, उनको भी पता था बाहर मुजाहरे हो रहे हैं, वो भी कोर कमांडर हैं, कोई आम कोई फौजी तो नहीं थे, उनको भी पता था बाहर मुजाहरा हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन उनको ये तो बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे भी हिफाजत करने वाले बाहर कोई मौजूद ही नहीं है, सारे भाग गए। तो ये साजिश यहीं से पकड़ी जाती है। ये जो आज़ाद कमीशन बनेगा उसकी पहली शिक ये होनी चाहिए कि जो हिफाजत पे लोग मामूर थे वो किधर गए।
फिर जैसे ये GHQ का कह रहे हैं जी कि ये शोधा के यादगार पे हमला हुआ है। देखें इस पूरी जो आप देख लें 25 बंदे कन्फर्म हैं, जो खान साहब ने भी कहा है 700 बंदे ज़ख्मी हैं, एक फौजी जवान, एक पुलिस का सिपाही की कोई शहादत हुई है। तो मैं तो अल्लाह का, रब का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि कोर कमांडर साहब की जान बच गई है। यानी कि अगर आप सिर्फ इस पे गौर कर लें, इस साजिश के ऊपर गौर कर लें, तो ये तो पूरा प्लान था कि अगर कोर कमांडर साहब खुदा न खास्ता इस वलवे में शहीद हो जाते तो फिर क्या होना था? फिर तो सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाना था। जो इन्होंने प्लान बनाया था वो, उसमें समझ यही आ रहा है कि उनका प्रोग्राम यही था कि जी रोज़ ये एक वो आजकल जैसे है कुछ, इमरान खान साहब ने भी कहा है कई दफ़ा, देखें पार्टियों में, अदारों में अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कोई महकमा आपको उठा के देख लें, पाकिस्तान का, तालीम का, पुलिस का, सेहत का, आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, हर जगह होते हैं। क्या हमारी पाक फ़ौज ने अपने बावर्दी अफसरों को सज़ाएँ नहीं दी? उनको सज़ाए मौत नहीं हुई? उनको उम्र कैद नहीं हुई? कई केस हैं, आप उठा के देख लें, किसी बाखबर आदमी से पूछ लें अगर किसी को नहीं पता तो क्यों उन्होंने उनको सज़ा दी? उन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया तो उनको सज़ाएँ हुई। तो जैसे इमरान खान साहब अब 2-4 बंदों का नाम लेते हैं कि वो ये चीज़ें कर रहे हैं, उनमें मुलविस हैं, तो जाहिर है उनको, वो भी वज़ीर आज़म रहे हैं, उनकी भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उनकी भी चाहने वाले लोग हैं, उनको बताते हैं कि कौन लोग। उन्होंने आज दिन तक, खान साहब ने कब कहा है पाक फ़ौज के बारे में कि पाक फ़ौज जो है वो गलत है या वो बुरी है? कोई भी नहीं कहता। आज भी उन्होंने कहा कि कोई भी अपनी फ़ौज से लड़ना नहीं चाहता। क्यों लड़ेगा कोई? क्यों अवाम अपनी फ़ौज के साथ लड़ेगी? हमने तो बचपन से आज दिन तक अपनी फ़ौज के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत और रोमांस देखा है। जब भी हम सुनते, मेरे अपने इलाके की मैं आपको बात, असफंदियार बुखारी की शहादत हुई पेशावर बुडबेर के इलाके में, मैंने उसके जनाजे को कंधा दिया। मैं आज भी उस शहीद के बाप को जब भी मिलता हूँ, डॉक्टर फयाज बुखारी साहब जिंदा हैं, आप पूछ लें, मैं पहले उनको सलूट करता हूँ, मैं फिर उनके हाथ चूमता हूँ, मैं फिर उनके पास बैठता हूँ। आप कोई उनको जानता है तो उनको जाके पूछ लें। क्योंकि मेरी अकीदत है वो एक शहीद के बाप हैं, उनके बेटे ने इस वतन की खातिर अपनी जान दी है। मेरे अपने मोहल्ले में मेजर, अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 4-5 महीने पहले की बात है, मेजर खुर्रम शहजाद पायलट शहीद हुए हैं कोयटा में। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा बेटा या मेरा भाई जो है वो मेरे हाथों में बड़ा हुआ है, उसने अपनी जान नहीं दी है। कौन अपनी फ़ौज की कदर नहीं करता? कौन अपनी फ़ौज की कुर्बानियों से आगाह नहीं है? लेकिन मैं साथ ये भी कहूँगा कि कौन अपनी फ़ौज की सियासत में मुदाखलत से भी आगाह नहीं है? क्यों आपने हमारी अपनी पाक फ़ौज इस मुकाम पर ले आए हैं कि वो जो हैं लोगों के दिलों में अब वो रोमांस कम होना शुरू हुआ? क्यों हुआ है ये किसकी गलती है? किसने ये किया है? फ़ौज, लोग उनके काफ़िले गुजर रहे होते हैं, कई दफ़ा हमने देखा है लोग उनको फूल देते थे, पानी देते थे। कोई भी अच्छी फ़ौज किसी भी मुल्क की बका की ज़ामिन होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन पिछले 1 साल से जो हुआ है, एक दयानतदार ईमानदार आदमी था, हुकूमत कर रहा था, अच्छा था बुरा था, मैं नहीं कहता इमरान खान को फरिश्ता है, वो भी हमारे जैसा इंसान है, बशर है, उसमें भी कमज़ोरियाँ हैं, उसने भी गलतियाँ की होंगी, सबसे गलतियाँ होती हैं, ठीक है। बाजवा साहब ने थोड़ी बड़ी गलती की है इमरान खान को हटा के, अब तो खैर वो खुद भी पछता रहे होंगे क्यों ऐसे हुआ है। ठीक है, एक अमल था, जाते अगर इमरान खान को लोगों ने 5 साल बाद, इमरान खान बुरा था, बहुत बुरा था, तो उसका फैसला हो जाता। 5 साल बाद लोगों ने उसको वोट नहीं देने थे। पहले नवाज शरीफ को अपना बाजवा साहब ने हटाया है, ये तारीख बड़ी पड़ी है, आप देख लें, ज़िया-उल-हक साहब को देख लें, उसके बाद और जनरल आए हैं, जनरल मुशर्रफ को देख लें, उन्होंने नवाज शरीफ को हटाया था। हमने कब इस चीज़ की अच्छा कहा है? सियासी कारकुन कभी भी, वो हमेशा सियासी अमल का हिस्सा होता है, वो कभी भी, हम फ़ौज को कभी भी कोई बंदा कमज़ोर नहीं देखना चाहता, ये बात ज़हन से निकाल दें। पाकिस्तान मजबूत है तो
पाकिस्तान की फ़ौज भी मजबूत है, पाकिस्तान की मईशत मजबूत है तो पाकिस्तान की फ़ौज भी मजबूत है, पाकिस्तान की मईशत मजबूत है तो पाकिस्तान के अवाम भी मजबूत है और खुशहाल है। खान साहब ने भी अपनी तकरीर में कह दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनकी कोई मजबूरियाँ होंगी। मलिक साहब की मजबूरी, मलिक अमीन असलम साहब की जो है, मैं मानता हूँ उनके साथ ज़्यादती हुई है। उनको टिकट नहीं मिला, उनके बेटे को नहीं मिला। वो सियासी अमल है, ज़ाहिर है वो सियासी लोग हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, उनका एक दड़ा है जैसे पूरे पाकिस्तान में होता है। तो मैंने ख़ुद उनको चंद दिन पहले जब मेरी उनसे बात हुई थी तो मैंने कहा जी आप इंतखाबी सियासत आपने इस दफ़ा इलेक्शन ज़रूर लड़ना है, चाहे जो है कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप की एक तारीख है, आप इंतखाबी सियासत से आपको बाहर नहीं होना चाहिए। ये मैंने ख़ुद उनको कहा था। लेकिन मैंने उनको ये नहीं कहा था, मैंने उनको कहा था ये अपने ताल्लुकात ठीक रखें सबके साथ, क्योंकि मेरा उनके साथ पुराना साथ है, मेरी हमदर्दी भी उनके साथ है, मेरी उनके साथ बहुत कुर्बतदारी है उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ तकरीबन 35 साल से। लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल में, मेरे ज़ाती जो अगर मुझसे राय ली जाए या मुझसे पूछा जाए तो मेरे ख़्याल में देखें आमिर कियानी या उन जैसे लोग जो हैं वो कमज़ोर हैं। आपको याद हो वफाकी वज़ीर थे, उनको इमरान खान साहब ने करप्शन पे बरतरफ भी किया था। तो अमीन असलम पे तो ऐसा ना कोई इल्ज़ाम है, उनकी एक ख़ानदानी रवायात है शराफत की और ईमानदारी की, दयानतदारी की, बाकिरदार लोग हैं। तो ये चीज़ वो लोग करते हैं जो कमज़ोर होते हैं। मेरे नज़दीक कोई इसकी सब ने मज़म्मत की है, चाहे वो कोर कमांडर का घर हो, चाहे वो जो मियाँ वाली का त्यारा हुआ है, चाहे यादगार शोदा हो, चाहे GHQ हो, ये इसकी तहकीकात कराएं तो सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं PTI की क़यादत को भी बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, मैं PTI के वर्कर्स को भी जानता हूँ, मैंने ग्राउंड पे लेवल पे काम किया हुआ है और खुसूसन पिंडी डिवीज़न में काम किया हुआ है। कोई लाहौर तक मैंने, कोई पेशावर से कराची तक कोई जलसा नहीं छोड़ा, कोई रैली नहीं छोड़ी, कोई जिस जगह मैं जो है वो ना गया हूँ। मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैं हर मुश्किल वक्त में खान साहब के साथ खड़ा रहा। धरने से वक्त मुश्किल वक्त कोई भी नहीं था पार्टी के ऊपर 2014 में, मुझे फ़ख्र है कि मैं उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन बात यह है कि हमारी पार्टी में हमारी ऐसी सियासी तरबियत ही नहीं है कि हम किसी को पत्थर उठा के भी मारें, किसी को गाली भी निकालें। तो इन बातों को समझना चाहिए। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई, कोई शहादत नहीं हुई। 25 शहदा जो हैं वो तहरीक इंसाफ की या आम आवाम हुई है, ठीक है। ना ही किसी फ़ौजी भाई की हलाकत या शहादत हुई है, ना किसी पुलिस वाले भाई की हुई है, ना किसी की भी नहीं हुई है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सब इसकी मज़म्मत कर चुके हैं। तो ये कोई इतनी एक बिल्डिंग थी जिसको मुझे तो अब पता चला है वो जिना हाउस था, मुझे तो पहले ये भी नहीं पता। तो इसकी जितनी मज़म्मत हो कम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इसकी आड़ में जो सियासत हो रही है, जो साजिश हो रही है इमरान खान को बाहर करने के, PTI को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करने में, PTI के लोगों को प्रेशर डाला जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ दें, और जो करप्ट हैं उनके आगे उनकी फाइलें रखी जा रही हैं कि तुमने ना छोड़ा तो हम तुम्हारे ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के और तुम्हें गिरफ़्तार करवाएंगे। तुम्हें ज़ाहिर है कमज़ोर लोग जो होते हैं वो डर जाते हैं। और बाकी मलिक अमीन असलम साहब को मेरी नज़र में ये इमरान खान का साथ देने का वक्त था। पर आपको अगर वो टिकट ना देता तो फिर मैं भी आपके साथ खड़ा होता। जब आपके टिकट की बारी आती है, अभी 2023 से ज़्यादा दूर नहीं है इलेक्शन में, तो मैं पहले ही कह रहा हूँ आपके साथ ज़्यादती हुई है। और इस दफ़ा भी आपको टिकट ना मिलता फिर आप हक बजानिब थे पार्टी छोड़ने में। आपको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए थी अगर आपने इंतखाबी सियासत करनी है। और इमरान खान तीसरी दफ़ा भी आपको टिकट ना दे तो फिर आपका हक बनता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी को मुश्किल वक्त में छोड़ना एक ज़र्फ़ होता है। इमरान खान ने आपको टिकट नहीं दिया था, आप पे मुश्किल वक्त आया, इमरान खान पे मुश्किल वक्त आया, आपने पार्टी छोड़ दी, आपने बदला बराबर कर दिया। तो अगर इस मौके पे आप उसके साथ खड़े रहते तो मैं समझता हूँ कि आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता। मेरी आपके साथ तो ज़ाहिर है मेरी एक कुराबतदारी है और दोस्ती है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन चूँकि ये एक सियासी अमल है
और मुझे इस बात पे फ़ख्र था कि मैं आपको पीटीआई में शामिल होने पर मैंने आपको मजबूर किया था और आपको पूरा एक पिक्चर बयान की थी, आपने उसकी तायद भी की थी। तो बहरहाल सियासत में ये होता रहता है। बाकी लोगों को तो प्रेशर का मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि आप पे क्या प्रेशर हो सकता है। आप पे अपनी फैमिली का प्रेशर हो सकता है, आप पे टिकट ना मिलने का प्रेशर हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुश्किल वक्त में ऐसे करना मुनासिब नहीं था। आपको मैंने आपको ख़ुद कहा था, आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपके जो सियासत को मज़ीद चार चांद लगाए। या आपकी अपनी सियासत है, लोग सियासी पार्टियों में शामिल होते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन चूँकि हम एक नज़रिए की बुनियाद पर शामिल हुए थे, पीटीआई एक नज़रियाती जमात है और नज़रियात की बुनियाद पर हमने उसको ज्वाइन किया था। बहुत मेहनत की है, बहुत लोगों को मोटिवेट किया, बहुत काम किया, मुझे फ़ख्र है इस बात पे। और मैं अपने तमाम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, जितने भी अटक के लोग या शुमाली पंजाब, लाहौर में जितने पीटीआई वाले मुझे जानते हैं, मैं उन सब को बड़े वाशगाफ़ अल्फाज में कहता हूँ कि मैंने मुश्किल वक्त में हमेशा इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। ये सबको पता है, सब जानते हैं। तो मैं कुछ मजबूरी की वजह से अभी मुल्क से बाहर हूँ, लेकिन मैं आप सबको और सबसे बढ़कर अपने कायदे मोहतरम इमरान खान को, जिसको मैं इस मुल्क का, इस कौम का निजात दहिंदा समझता हूँ, मैं उनको पूरी जवामर्दी के साथ यकीन दिलाता हूँ कि मैं पहले भी आपके साथ खड़ा था, आपके साथ खड़ा हूँ और आपके साथ खड़ा रहूँगा। बल्कि मेरी एक दुआ है, मेरी एक वसीयत है कि मुझे अगर मैं मर भी जाऊँ, ज़ाहिर है इस दुनिया से सब ने जाना, इमरान खान साहब खुद कहते हैं मैं 71 साल का हो गया हूँ, मैं और कितना जी लूँगा। तो मुझे जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के परचम में लपेट कर दफन किया जाए। मेरे अंदर इमरान खान का नज़रिया है, मेरे अंदर इस मुल्क की मोहब्बत है, मेरे अंदर इस मुल्क के अवाम की मोहब्बत है, मेरे अंदर उन शहीदों की मोहब्बत है जिन्होंने अपने मुल्क की खातिर, अपनी कौम की खातिर, अपनी इस पाक धरती की खातिर अपना खून इस मुल्क को दिया। उन फौजी जवानों को मैं, जो कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर तक शहीद हुए, मेरे अपने शहीद हुए, मैंने आपको बताया, मेरे शहर के लोग, मेरे अज़ीज़, मैं उन सब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं उन सब को सलाम पेश करता हूँ। और ये जो वाक़ये हुए हैं, वाक़यात हुए हैं, इनमें जितने भी लोग शहीद हुए हैं, चाहे वो पीटीआई के वर्कर थे, चाहे वो आम इमरान खान के चाहने वाले सिविल सोसाइटी के लोग थे, मैं उनको खराज तहसीन पर पेश करता हूँ और उनकी माँओं को दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और मेरी पाक फ़ौज जो हमेशा जिंदाबाद रही थी, हमेशा जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगी। सबको मेरा सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।